अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग WTL कंपनी यानी वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड, इसको हम एनालाइज करेंगे टेक्निकली। इसका आजकल काफ़ी चर्चा है और डिफरेंट ग्रुप्स में इसकी बाय कॉल्स भी दी जा रही है और इसकी र्यूमर भी शेयर की जा रही है। डिफरेंट न्यूज़ इसकी आ रही है और इस पे हम आज बात करेंगे कि क्या इसको अभी भी जिसने अभी नहीं लिया, क्या इसको खरीदना चाहिए और क्या इसको अगर हम खरीदेंगे तो अभी इसमें कितना रिस्क है, ठीक है? और हम इसको मंथली, डेली, अर्ली इन सब चार्ट्स में हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है? और हम इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अगर किसी को खरीदना है तो उसको किस तरह से वो खरीदे कि उसकी बाइंग जो है एक सेफ बाइंग हो। सही है, सबसे पहले हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट अगर हम देखें तो ये डेली चार्ट पे काफ़ी ओवरबाउट हुआ है और इस वक्त इसकी जो बाइंग है, ये हम ये कह सकते हैं कि इस वक़्त बिल्कुल भी अगर कोई अभी इस वक़्त फ्रेश एंट्री लेता है, तो ये एक अच्छी बाइंग नहीं कहलाएगी, ठीक है? यानी कि एक रिस्की बाइंग कहलाएगी, ठीक है? डेली चार्ट के हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है? इस वक़्त सपोर्ट पे नहीं है, सपोर्ट इसकी जो थी तकरीबन 1.07 के करीब थी, 1.05, 1.07। इसकी ग्रुप में एक दफ़ा तज़किरा भी किया था कि WTL जब 1.067 पे आएगा तो इसको खरीद लिया जाए। ठीक है, लेकिन आजकल इसकी जो है ना कुछ र्यूमर और न्यूज़ भी चल रही है, तो उसकी बेसिस पे इस पे काफ़ी वॉल्यूम आ रहा है। फिर जो एनडीएम ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उसमें नॉन मार्केट जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, उसमें भी इसकी काफ़ी बाइंग चल रही थी। अगर हम इसका वॉल्यूम का चार्ट देखें तो इस पे काफ़ी वॉल्यूम आया है इन लास्ट 2 डेज़ में, ठीक है? ये भी इस वक़्त ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस पे बाइंग प्रेशर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेली चार्ट और डेली चार्ट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा अप है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवरबाउट है और इस रेट पे हमें नहीं खरीदना चाहिए। फिलहाल हम ये कह रहे हैं, अभी हम एंड में हम समराइज़ करेंगे और हम ये कहेंगे कि अगर हमें खरीदना ही है, तो हम किस रेट पे हम खरीदें, ठीक है? अर्ली चार्ट देखें तो अर्ली चार्ट में इस वक़्त अर्ली चार्ट देखें अगर अर्ली चार्ट में ये इस वक़्त अपना अ, एक अप ट्रेंड इसने मेंटेन करके रखा हुआ था। अप ट्रेंड में इसका जो पर्पल वाला कर्व है, ये पर्पल कर्व से के को सपोर्ट इसने ली है, इस पे सपोर्ट इसने ली है और ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। ये EMA 20 है, ठीक है? इसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है ये EMA 50 है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसको मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पर्पल वाली लाइन है ये EMA 20 है। इसने अगर EMA 20 से ही नीचे गया भी तो अपने EMA 50 तक ये आया है। सही है, अभी इस वक़्त जो इसकी जो लास्ट कैंडल बनी है, इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया है और ये नीचे गया है। अब हम इसको ज़रा इसका अगर हम MACD देखते हैं, MACD भी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर डिफाइन कर रहा है अर्ली चार्ट के हिसाब से। डे चार्ट तो काफ़ी क्लियर बता रहा है कि इस वक़्त बाइंग इसकी नहीं बनती और अर्ली चार्ट के हिसाब से देखें तो भी ये बता रहा है कि ये जो ऑसिलेटर है, ये भी इस वक़्त डाउन दिखा रहा है कि इसको डाउन जाना चाहिए या सेलिंग इसकी करनी चाहिए। ठीक है? और MACD भी इसको डाउनवर्ड इसका ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो इसने डाउन दिखाना शुरू किया है, तो हो सकता है इसमें कल भी इस पे सेलिंग प्रेशर आए और ये वाला कर्व जो है, जो कि इसकी सपोर्ट 1.42 बन रही थी, यहाँ ब्रेक करते हुए अगेन ये EMA 50 के पास आ जाए 1.36 से 1.37 के दरमियान। ठीक है, तो लग ये रहा है कि 1.36 से 1.37 के दरमियान ये आ सकता है कल। सही है। अब आ जाते हैं हम लोग अब इसके ना मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चार्ट होता है और इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि क्या ऐसा है कि ये अपना एक ख़ास पैटर्न बना रहा है। इसके अगर हम ये जो मार्क्स हैं इसको अगर हम हटा दें, अब हम देखते हैं इसको। अच्छा, ये देखें इसका एक ख़ास ट्रेंड है, इसका एक ख़ास साइकिल है। इसकी कोई भी न्यूज़ लाई जाए, आपके ब्रोकर आपकी इसमें न्यूज़ लेकर आएँ या जो है कोई मीडिया वाले या कोई भी जो बिग प्लेयर्स इसकी न्यूज़ लेकर आएँगे ज़रूर। इसके पीछे एक 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 लॉजिक है, एक ख़ास साइकिल पे चल रहा है। वो अपना साइकिल समझ लें इसका स्टार्ट हो गया है। अब यही होगी न्यूज़ लाई जाएगी और जैसे ही वो न्यूज़ आ जाएगी उस वक़्त सेलिंग प्रेशर उस पे आ जाएगा क्योंकि
उस पे एक पैनिक बाइंग होगी जो इंडिविजुअल्स की तरफ से या एक एक खास तबके की तरफ से जिनको कोई खास अंदाजा नहीं है, वो पैनिक बाइंग करेंगे और वो वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। देखिए स्टॉक मार्केट में एक बंदा जीतेगा, एक बंदा हारेगा। तो मैं आप लोग को ये कहूंगा कि बिल्कुल एंड में आप बाइंग ना करें, जिसके बाद आप लोग स्टक हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने लास्ट टाइम 3 साढ़े 3 4 रुपए पे गया था, वो वहां पे उनका आज तक रेट वही है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि इसका एक खास खास साइकिल पे ये काम कर रहा है। अगर मैं ये एक अंदाजे से बनाता हूँ, एक मिनट। अगर देखें आप, देखें इसमें हम देखते हैं कि ये देखें एक साइनसॉइडल मैंने वेव बनाई है, ये एक रफ एस्टिमेशन है और ये बता रहा है कि ये किस तरह से एक साइकिल के फॉर्म में ये काम कर रहा है। यानी अगर मैं ये देखता हूँ कि तकरीबन ये अपने एंड ऑफ 2011 ये 0.85 के करीब था। ठीक है, 0.8 के करीब था, बिल्कुल बॉटम पे था। और ये तकरीबन मिड ऑफ 2013 और ये अपने बिल्कुल पीक पे था। इसने तकरीबन 4 रुपए गेन किया था। फिर अगेन इसका जब डाउनवर्ड साइकिल आया, तो इसने तकरीबन मार्च अप्रैल में 2015 में ये इसका बॉटम था और फिर इस पे एक बाइंग आती रही और 2017 में जाकर ये मैक्सिमम इसने वही तकरीबन 3.7 3.8 के करीब दिया। देन अगेन ये डाउन हुआ और 2019 मिड ऑफ 2019 ये 0.6 तक गया। देन अगेन ये ऊपर गया और मिड ऑफ 2021 यानी जुलाई जून में ये तकरीबन 4 रुपये पे गया। फिर अगेन ये तकरीबन ऐसे ही होते हुआ आ रहा है 2-2 साल का गैप से। 2021 अब 2023 हो गया, ये बिल्कुल अपने बॉटम पर आया जो कि 1.05 के करीब था। अब इस पैटर्न पे अगर हम देखें ना, तो कंटिन्यूस एक अपवर्ड रैली फिर डाउनवर्ड रैली, एक लॉन्ग पीरियड की बात अगर मैं करूँ तो ना, मंथली चार्ट में देख रहा हूँ, फिर एक अपवर्ड रैली, फिर डाउनवर्ड रैली, फिर एक अपवर्ड रैली, फिर डाउनवर्ड रैली। अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये एक अपवर्ड रैली का टाइम आ चुका है, लेकिन ये एक बहुत लंबा चार्ट होगा, बहुत लंबा पीरियड होगा। और ये जो है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इसका पीक देखूं तो एक अप्रोक्सीमेटली जून 2015 पे हम कह सकते हैं कोई ये अगर यही पैटर्न इसने फॉलो करा तो वो यही 3-4 रुपए का हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि ये 3-4 रुपए का हो जाएगा, मैं आपको बाइंग कॉल दे दूं, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसका हम मिनिमम टारगेट रखेंगे यहाँ तक, मतलब इसका मैक्सिमम हम टारगेट रखेंगे यहाँ तक, और हम एक बहुत लॉन्ग पीरियड की बात नहीं करेंगे। हम इसको देखेंगे कि टू पॉइंट वन 2.2 के करीब हम इसका टारगेट रखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि ये तकरीबन 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये 2.2 तक जा सकता है। ठीक है, मैं इसको ज़रा और बेहतर कर देता हूँ। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि कुछ महीने के अंदर अगर इस पे इसी तरह से बाइंग प्रेशर चला तो ये 2.2 तक जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड की बात कर दी, ये मैंने मिनिमम बताया। और जो 3-4 रुपए वाला जो मैंने साइकिल बताया ये बहुत दूर है, तो उस वक्त तक तो हम होल्ड नहीं करेंगे। हाँ, जिसके पास बहुत हाई रेट पे होल्ड है, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप होल्ड रखें मजीद, भले उसको 1 साल भी होल्ड रखना पड़े, क्योंकि इस पे इसके अच्छे दिन आ रहे हैं इस साइकिल के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अगर मैं एमएससीडी देखूं तो एमएससीडी में बहुत एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर आ रहा है, और देखें हर दफ़ा एमएससीडी जब बाइंग प्रेशर आता है उसके बाद ये एक ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये मंथली बेसिस पे यानी वेरी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये ऊपर जा सकता है, और उस हवाले से मैं बाइंग तो रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिसके पास हाई रेट पे 3 रुपए पे, 2.5 रुपए पे, 3.5 रुपए पे वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, और अच्छा, जिसको न्यू बाइंग करनी है उसके लिए तरीका हमने ये निकाला है कि वो यहाँ पर बाय ना करे भी इस वक्त करंट रेट पे, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे गिरने दे, क्योंकि इस वक्त हमारे जो अर्ली चार्ट है, डे चार्ट है, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, यानी कि कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है।
तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम यहाँ पर बाय करें। ठीक है, 1.36 के करीब, 1.37 के करीब बाय करें। अच्छा, बाय हमें किस तरह से करना चाहिए? बाय हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत लो वॉल्यूम में बाय करें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है ना ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पोर्टफोलियो से यहाँ पे बाय कर लिया। जिसको बाय करना है, जिसको रिस्क लेना है, तो मैं यही कहूँगा बहुत थोड़े से वॉल्यूम से, लाइक 5% वॉल्यूम से या 10% मैक्सिमम वॉल्यूम से वो यहाँ पे बाय कर सकता है 1.36 से लेके 1.37 पे। अगर ये यहाँ पे नहीं आता, आपको बाय नहीं करने की ज़रूरत है। और इसका जो एक थोड़े से कुछ 2-3 महीने का जो टारगेट जो मुझे लगता है वो है 2.2, और इसका जो मिनिमम टारगेट मुझे लगता है वो है 1.6। ठीक है, लेकिन 1.6 को अचीव करने के लिए भी मतलब कि कुछ प्रॉफिट आपको मिलने अ, अगर आपको चाहिए तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी डिप पे बाय करें। और थोड़ा सा डिप मैंने बता दिया, एक लॉजिकल मैंने ये बताया। तो अर्ली चार्ट का जो ईएमए 50 है, उसके बिल्कुल बॉर्डर पे आपको बाय करना है, जो कि आपका तकरीबन 1.36 से 1.37 आपका बनेगा। सही है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अब आप लोग बेहतर एक डिसीजन ले सकते हैं डब्ल्यूटीएल के बारे में। हमने ये डिसाइड करा कि जिसके पास पुरानी होल्डिंग है उसको क्या करना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग चार्ट के हिसाब से इसमें एक अपवर्ड रैली बन रही है। और जिसको न्यू बाइंग करनी है वो थोड़ा सा इंतजार करें नीचे गिरने का, लाइक 1.36 1.37, वहां पे वो बाय कर सकता है। मिनिमम जो मुझे लगता है ये 1.6 तक जाएगा, और कुछ 2-3 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये 2.1 2.2 तक ये जा सकता है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।